Hello friends, this is Praveen Metkute, your career parenting and study coach. I am founder and director of Soham Life Consultancy. Friends, we have been training a lot of young minds and parents for last almost 3 years, and we have touched more than 50,000 lives through more than 126 seminars. जब हम लोगों से बात करते हैं, seminars लेते हैं, workshops करते हैं, lot of parents comes to us for consultation and with their problems. I have been observing that there are a lot of young minds, a lot of young boys and girls having a tremendous potential in them, and they are not still performing up to that level. They are not performing up, according to that potential. So we were talking and we were thinking and we were finding the reasons why it is happening. So there are a few reasons, like parents or students don't believe, especially students don't believe that they are having that potential. They're tremendous strength they have. They are very smart. They don't believe that. There is a lot of other important reasons like fear of failure and so on and so forth. बट सबसे एक इम्पॉर्टेंट रीजन जो है, जो मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूट करता है किसी के सक्सेस और फेलियर के लिए, वो है, एंड वी हैव एनालाइज दैट दैट दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड. इफ यू आस्क देम, दे आर हैविंग अ वेरी बैड डेली रूटीन. उनके जो आदत हैं, दे आर, इट्स नॉट लाइक अ वॉरियर, इट्स नॉट ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन. So in our workshop, when we take 2 days 3 days workshops, और बहुत सारे हम हमारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, बहुत सारे स्पेशली स्टूडेंट्स को हम लोग बहुत सारे स्टडी टिप्स देते हैं. एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए कैसे बढ़ना चाहिए, उसके लिए हम लोग बहुत सारा उनको इनपुट्स देते हैं, वैल्यू देते हैं. वहाँ पे भी विच वी गिव समथिंग विच हैज़ I'm really happy to share with you that has changed the life of students. And actually बताया जाए दोस्तों, तो उनको बताने के पहले ये चीज जो है, जहाँ पे उनके लाइफ में बहुत सारा बदलाव आया है, उनका डेली रूटीन चेंज हो गया है, उनका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, उनको बताने के पहले, फ्रेंड्स, आई हैव डन समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट. उनको बताने के पहले मैंने खुद ने ये शुरू किया, एंड माई लाइफ हैज चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ getting things done and being on time and being disciplined. It has changed it completely since last 2 to 3 years. So I am giving you secret, that secret today, and I'm going to give only to those parents and especially to those students who promise me that they will follow it up. Believe me friends, if you want to change your life, आपको अगर आपकी लाइफ चेंज करनी है, आप बहुत बार प्रोकास्टिनेशन करते हैं, बहुत बार आज कल से मैं सवेरे उठूंगा और पढ़ाई चालू करूंगा, और वो कल कभी नहीं आता है. इफ यू वांट टू रियली स्टॉप दैट प्रोकास्टिनेशन इन योर लाइफ इन नेक्स्ट 1 year, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, इट विल नॉट हैपन नेक्स्ट डे. यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस. यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ. आर यू रियली वांट दैट? रियली प्रॉमिस करोगे कि ये आप फॉलो करें? ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो इसको फॉलो करेंगे और अपने लाइफ को चेंज करेंगे. सो आई एम गिविंग यू समथिंग रियली अ ग्रेट सीक्रेट इन द लाइफ टू सक्सेस, टू हैव अ रूटीन विच आई कॉल्ड 5 AM रूटीन. तो क्या है 5 AM रूटीन? तो 5 AM रूटीन ये है, देखो, हम स्पेशली बच्चों को जब सवेरे उठाया जाता है, वॉट एवर योर टाइमिंग ऑफ द स्कूल, में भी सवेरे 7 बजे है, या मॉर्निंग 9 o'clock और 12 o'clock. सो वेन एवर यू गेट, हाउ यू गेट अप, आप कैसे उठते हो? जब भी आपको उठाया जाता है और मम्मी उठती है, बोल बेटा उठ, बेटा उठ, बेटा उठ, एंड आप बोलते हो नहीं मम्मा थोड़ा सोने दो, बस 5 मिनट, बस 2 मिनट, और आप उठते हो, बाबा आज फिर स्कूल जाना है, आज
दिन की शुरुआत अगर आप ऐसे करते हो तो हाउ यू एक्सपेक्ट योर डे इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल, इजंट इट? तो कैसी होनी चाहिए दिन की शुरुआत? सो दैट्स ऑल अबाउट द रूटीन, दैट्स हाउ यू स्टार्ट योर डे। तो दोस्तों 5 AM रूटीन का पहला नियम है, यू विल हैव टू गेट अप एट 5 o'clock। दोस्तों आप किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, जो भी लीडर है, उनका लाइफ स्टोरी सुनिए, उनके बारे में पढ़िए, तो आपको ये समझेगा द सीक्रेट इज दे वेक अप एट 4 o'clock। देयर आर फ्यू पीपल हु वेक अप एट 3 o'clock, बट एटलीस्ट 5 o'clock आप उठ जाइए। क्यों उठना है 5 o'clock? बहुत सारे दोस्त बोलेंगे, स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इतने जल्दी क्या है? देखिए, जो 5 बजे उठता है, जो दुनिया 6, 7, साढ़े 7, 8 बजे उठती है, ऑलरेडी आप उनके आगे 2 घंटा चल रहे हो। यू गेट माई पॉइंट? You are ahead of them. You are ahead in terms of your thought process. You are ahead in terms of physically, mentally, emotionally. Everything is you are on the track. तो उठ के करना क्या है? 5 बजे उठोगे। देखो, और एक रीजन है 5 बजे क्यों। बहुत 90-95% of the entire world is sleeping at that time, and you get that time to invest on yourself। वो टाइम आपका है, आपको आपके साथ टाइम बिताना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सर, आप ये 5 रूटीन अगर साल भर करते हैं, आपके लाइफ में चेंजेस डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तो आपको क्या करना है? तो आपको 5 का अलार्म बज के 4:55 का अलार्म लगा के सोना है और 4:55 को उठना है। ओके? और जैसे उठते हैं हम लोग, यूजुअली जैसे मैंने अभी बताया कि उठते हैं, वैसे नहीं उठना है। तो आपको उठ के है ना, एक बड़ा सा स्माइल देना है, आंखें बंद करनी है, और भगवान को हमें याद करना है, उस यूनिवर्स को याद करना है, उस खुदा को याद करना है, दैट रियली थैंकफुल टू यू गॉड दैट यू हैव गिवन मी अनदर डे टू लिव। कोई भी प्रार्थना हो, कोई भी प्रेयर हो आपके घर में, जो भी है, यू जस्ट हैव टू थैंक गॉड कि आई एम अलाइव टुडे। फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट कि कई लोग आज आप जो सुबह देख रहे हैं, वो सुबह नहीं देख पा रहे हैं। They are not there in this world, but you are there. You are there, and you will have to start with saying thank you God. I really thank you. I am alive, and मुझे आपने जो स्ट्रेन दी है, मुझे आपने जो भी गाइड किया है, I am really thankful to you, and I am thankful to you for all the things I have. जो भी 2-3 मिनट का प्रेयर आप बना सकते हो, प्रेयर बना के आप थोड़ा सा प्रेयर कीजिए। Then you get up from the bed. जितना गेटिंग अप, बहुत बार ऐसा भी होता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उठे तो हैं, नींद तो खुली है, लेकिन हम बेड से उठे नहीं है, हम लोग बेड से बाहर निकले नहीं है। और जिस दिन आप द गैप बिटवीन वेकिंग अप एंड गेटिंग अप, ये कम होते जाएगा, आपका सक्सेस रेट बढ़ते जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। जब गैप बिटवीन वेकिंग अप एंड गेटिंग अप कम हो जाएगा, आपका सक्सेस उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो उठ के क्या करना है? आपने प्रेयर किया, यू गो एंड यू फ्रेशन अप इन नेक्स्ट 10-15 मिनट्स। आपने फ्रेश कर लिया, फ्रेश होके आगे 20 मिनट के लिए आपको कोई भी एक्सरसाइज ऐसा करना है जिससे आपको हार्ट बीट इंक्रीज हो जाए और आपको थोड़ा पसीना आ जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, आप इमीडिएटली नीचे जाके साइकिलिंग कर सकते हैं, या घर में थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या फिर सम क्विक एक्टिविटीज, स्पॉट रनिंग कर सकते हैं। वॉट एवर थिंग्स यू कैन डू इट फॉर 20 मिनट्स, जिसके कारण आपको बहुत सारा पसीना आ जाए। फिजिकल एक्टिविटी करनी है 20 मिनट के लिए। ओके, नेक्स्ट 20 मिनट्स। तो 4:55 को आप उठे, 5 बजे तक आपने प्रेयर की, 5:15 तक आपने फ्रेशन अप हुआ, और 5:15 से अगले 20 मिनट्स तक आपने फिजिकल एक्सरसाइज की। उसके बाद दोस्तों, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक डायरी लेनी है, एक बुक लेनी है, और जिसके ऊपर नाम लिखना है ग्रैटिट्यूड जर्नल। क्या नाम है? ग्रैटिट्यूड जर्नल। क्या लिखना है? ग्रैटिट्यूड जर्नल। और इसमें एक पहला वाला पेज ओपन करके आपको लिखना है वो डे कौन सा है,
और आपको अगले 20 मिनट के लिए आपके मन में जो भी चल रहा है उसको लिखना है, उसको यू हैव टू राइट ऑल दोस थिंग्स. व्हाट आर द थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर. आई एम ग्रेटफुल फॉर माय मदर एंड फादर हु हैज गिवन मी बर्थ. कितनी बार हम लोग अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहते हैं? कितनी बार कहते हैं? बहुत कम बार. टीचर्स जो आपको सिखा रहे हैं, जो अपने फ्रेंड्स हैं, मेंटर्स हैं, जो अपने आपके रिलेटिव्स हैं, जिससे भी हम सीख रहे हैं, जिससे जो भी आपको मदद कर रहा है, फ्रेंड्स, आज लाइफ में अगर बड़ा बनना है तो आपके सक्सेस में बहुत सारे लोगों का हाथ रहेगा. उनको थैंक यू कहिए, उनको उनके प्रति ग्रैटिट्यूड रखिए. आपके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी आप जिस चीज के कारण इरिटेट हो रहे हैं, तो उसको लिखिए और ये 20 मिनट में आपको ये लिख के, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख के आपको बंद करना है. उसके बाद आपको अगले 20 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन करना है. ओके, इट्स अ गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ओम नमः शिवाय ऐसा कह सकते हैं, या ओम कह सकते हैं, हरि ओम नाम का उच्चारण कर सकते हैं. ये आपको अगले 20 मिनट के लिए करना है. प्रेफरेबली आप किसी भी गाइडेड मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं. 20 मिनट आप वो चलाइए और बस आपके ब्रेथ के ऊपर ध्यान रखिए. इट विल मेक यू वेरी काम एंड आपका दिन का शुरुआत बहुत अच्छा जाएगा. अब जैसे ही मेडिटेशन खत्म हो गया, आपका डेली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, आपको क्या क्या काम करने हैं, व्हाट आर योर गोल्स. आज के मेरे काम क्या है, मुझे स्कूल जाना है, स्कूल में क्या क्या मेरे प्रोजेक्ट, कुछ आज मुझे काम करना है, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, स्कूल के बाद मुझे कुछ कहाँ क्या क्या करना है, खेलने जाना है, ट्यूशन जाना है, या फिर जो भी आपके गोल्स हैं, आपके कुछ टारगेट्स हैं, वो लिखिए. कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा चैप्टर करना है, क्या करना है, ऑल दिस थिंग्स. Write it down. How you want your day, आपका दिन कैसे गुजरे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो उस हिसाब से गुजरे, आपको लिखना है, वो गोल लिखना है. और उसको बंद करके 2 मिनट बैठना है विद अ क्लोज आइज एंड इमेजिन करना है कि आपका दिन कैसे जा रहा है. आप इमेजिन कीजिए कि जिस टाइम आप इस सुबह की शुरुआत भगवान को नमस्ते करते हुए, भगवान को ग्रैटिट्यूड करते हुए, भगवान को थैंक यू कहते हुए, हंसते हुए करते हैं, वो दिन कैसा जाएगा. और बिलीव मी दोस्तों, अगर ये आप कम से कम स्टार्ट विथ 6 महीने से 1 साल में करते हो तो आपके जीवन में बदलाव बिल्कुल आ सकता है. आई बेट ऑन इट कि योर लाइफ विल बी चेंज्ड. इट्स अ स्मॉल चेंजेस आपके लाइफ में होते रहेंगे. And then you can start your day with whatever after 6 o'clock, and after this 5 a.m. club or 5 a.m. routine as you go ahead. So that's all about 5 a.m. club. I think definitely इसका आपको उपयोग होगा. और आपको ये ऑडियो पसंद आए और आपको लगे कि ये डेफिनेटली आगे वाले को भी हेल्प कर सकता है, तो बिल्कुल अच्छी चीज़ों को अपने पास मत रखिए. ये अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करना चाहिए और उससे बहुत फ़ायदा दूसरे को भी होगा. तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.